जय गुरुदेव। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में, हमारे घरों में और शायद हमारे अपने मन में भी बहुत गहराई से बैठा हुआ है। वो है निंदा, यानी कि चुगली या फिर कह लीजिए बुराई करना। हम सब ने कभी न कभी इसे ज़रूर महसूस किया है या फिर जाने अनजाने में हम खुद भी इसका हिस्सा बने हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये निंदा, ये चुगली हमारे जीवन पर और जिसने इसे किया उसके जीवन पर कितना गहरा असर डालती है? तो आइए संतों महापुरुषों की वाणी से इसे समझते हैं, इस निंदा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर साहब की, जिन्होंने निंदा को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब समझिए उनके इस अमृत वचन को। कबीर साहब कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, उसे अपने करीब रखिए। आप बिल्कुल सही सुने, उसे अपने करीब रखिए। इतना करीब कि हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बनवा दीजिए, पर उसे दूर मत भगाइए। क्यों? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि वो निंदक ही है जो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को, आपके मन को निर्मल और शुद्ध कर देता है। ये कैसे होता है? जब कोई हमारी बुराई करता है तो भले ही हमें बुरा लगता है, मन को ठेस पहुंचती है, लेकिन अगर हम शांत होकर सोचें तो ये हमें आत्म मंथन का मौका देता है। क्या उस निंदा में कोई सच्चाई है? क्या मुझ में सचमुच वो कमी है जो बताई जा रही है? अगर हाँ, तो ये हमारी आंखें खोल देता है। ये हमें अपनी गलतियों को सुधारने, अपनी कमियों को दूर करने इसका मौका देता है। आप कल्पना कीजिए कि एक आईना है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, भले ही वो आपको पसंद ना आए। तो निंदक भी वही आईना है। वो आपको बताता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कमियां कहाँ हैं, और अगर आप उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो निंदक आपका मुफ्त का हितैषी हो गया, जो आपको बिना कुछ मांगे, बिना पैसा लिए आपको शुद्ध कर रहा है। लेकिन सभी संतों की निंदा पर एक ही राय नहीं है। तो अब हम बात करते हैं उन संतों की जिन्होंने निंदा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, निंदा करने के परिणामों के बारे में भी चेतावनी दी है। तो गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वे निंदा को एक बहुत बड़ा पाप मानते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि निंदा सबसे बड़ा अधर्म है। वे कहते हैं कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और एक जगह कहते हैं कि जे पर दोष कहीं सहस्त्र मुख, ते पावन होई जेहि सुख, बिनु देखे पर अवगुण लखे, सो नर निज मुख आपू ही बखे। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इसके ठीक उलट दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, नीचता नहीं है। तो निंदा करना, किसी की चुगली करना, दूसरों को शब्दों से चोट पहुंचाना, ये सीधे सीधे किसी को पीड़ा देना है। ये एक नीच कर्म है जो कि धर्म के विपरीत है। फिर आगे कहते हैं कि जो इंसान हजारों मुख से दूसरों के दोषों को गाता फिरता है, क्या वो कभी पवित्र हो सकता है? क्या उसे कभी सुख मिल सकता है? जवाब है कि नहीं। जो हमेशा दूसरों की बुराई में लगा रहता है, उसका अपना मन कभी शांत नहीं हो सकता।
उसका अपना मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, तो ऐसे इंसान को सुख कहाँ से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान बिना देखे बिना जाने दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है, वो असल में अपने ही मुंह से अपनी बुराई कर रहा होता है। जब आप किसी की चुगली करते हैं तो लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं कि ये इंसान दूसरों की बुराई करता है, ये विश्वास के लायक नहीं है। तो इस तरह से आप अनजाने में ही अपनी ही इज्जत, अपनी ही प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देते हैं। निंदा करना दूसरों का नुकसान कम और अपना नुकसान ज़्यादा वो करता है। ऐसे ही महान संत रैदास जी महाराज ने कर्मों की शुद्धि पर बहुत जोर दिया और वे कहते हैं कि नीच कर्मों से पार नहीं उतर सकते। तो वे कहते हैं कि नीच कर्मा कियो जीवना, फिर कैसे उतरे पार। तो रैदास जी महाराज का क्या संदेश है? उनका ये वचन कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है। वे कहते हैं कि अगर हमारा जीवन ही नीच कर्मों को करने में बीत गया तो फिर हम इस भवसागर से, इस जीवन के कष्टों से कैसे पार उतरेंगे। तो वो कहते हैं कि निंदा करना भी इन्हीं नीच कर्मों में से एक है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचार जन्म लेते हैं। ये भावनाएं, ये विचार हमारे मन को दूषित करती हैं। हम अपनी एनर्जी दूसरों के दोष खोजने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को बेहतर बनाएं। तो संत रैदास कहते हैं कि अगर आप नीच कर्मों में लगे रहेंगे तो आपको कभी सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो शुद्ध कर्मों और पवित्र मन से होकर गुजरता है। निंदा आपको इस रास्ते से भटका देती है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी महाराज, उनके लिए ईश्वर भक्ति ही सब कुछ थी। तो वे कहते हैं कि भक्ति में निंदा सबसे बड़ी बाधा है। वे कहते हैं कि मेरे मन हरिजू सो लागी रहो, तासो कहूँ न कछु सुहाय, निंदक को मुख बुरो कियो। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो बस भगवान हरि में ही रमा हुआ है। जब मन पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है तब उसे दुनिया की कोई और बात अच्छी नहीं लगती। मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा, ये सब बेमानी हो जाते हैं। और फिर वे निंदक के लिए कहते हैं कि निंदक का मुंह बुरा करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे निंदक को शाप दे रहे हैं, बल्कि वे ये कहना चाहते हैं कि निंदा करना अपने आप में एक बुरा कर्म है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में लगा रहता है वो अपनी भक्ति से भटक जाता है, उसका मन अशांत रहता है। निंदा ईर्ष्या और क्रोध को जन्म देती है और ये सब एक भक्त के लिए जहर के बराबर है, जहर के समान है। निंदक अपने ही कर्मों से अपना नुकसान करता है, अपनी बदनामी कराता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। एक सच्चे भक्त को निंदा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह निंदा उसकी भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे ही कवि रहीमदास जी, उन्होंने इस निंदा के बारे में बड़े गहरे विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने ओछे लोगों से हमेशा सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि रहीमन ओछे नरन ते, भली बेर अरु प्रीति, काटत चाटत स्वान के, दुहु भांति विपरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे लोग यानी नीच प्रवृत्ति के लोग, छोटी सोच वाले लोग, उनसे दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही बुरी है। कैसे? तो वे कुत्ते का उदाहरण देते हैं कि कुत्ता जब काटता है तो भी नुकसान करता है और जब चाटता है तो भी गंदगी फैलाता है। ठीक इसी तरह निंदक भी होते हैं। अगर निंदक आपसे दुश्मनी रखता है तो वो आपकी खुलेआम बुराई करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर वो आपके सामने दोस्ती का नाटक करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करता है, तो यह भी आपको नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसी झूठी दोस्ती उस कुत्ते के चाटने जैसी है।
जो ऊपर से भले ही अच्छा लगे लेकिन अंदर से गंदगी फैलाता है। तो रहीमदास जी का सीधा सा संदेश है कि ऐसे ओछे लोगों, ऐसे निंदकों से दूरी बनाकर रखो। उनके साथ किसी भी तरह का संबंध आपको हानि ही पहुंचाएगा। उनकी निंदा आपको पीड़ा देगी और उनकी झूठी प्रशंसा आपको धोखे में रखेगी। राजा भर्तृहरि ने एक ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है और बताया है कि ज्ञानी कभी निंदा से विचलित नहीं होता है। वे कहते हैं कि चाहे नीति में कुशल लोग आपकी निंदा करें या आपकी प्रशंसा करें, चाहे धन आपके पास आ जाए या अपनी इच्छा से चला जाए, चाहे मृत्यु आज आ जाए या युगों बाद आए, एक धैर्यवान और ज्ञानी पुरुष कभी भी अपने न्याय के रास्ते से एक कदम भी नहीं डगमगाता है। तो अब इस बात का निंदा से क्या संबंध है? तो भर्तृहरि जी बताते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति निंदा से कभी प्रभावित नहीं होता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसकी बुराई करते हैं या प्रशंसा करते हैं। उसका ध्यान केवल अपने सही मार्ग पर, अपने न्यायपूर्ण कर्मों पर होता है। तो यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, अपने काम के प्रति सच्चे हैं, तो हमें निंदकों की बातों से घबराना नहीं चाहिए। उनकी बातें शोर शराबे जैसी हैं जो हमें अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और निंदा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने तो निंदा को एक बहुत बड़ा पाप माना है। उन्होंने बताया है कि निंदक खुद ही अपना नुकसान करता है। वे कहते हैं कि निंदक मूर्ख मूढ़ा अंधा, निंदा करे न जाई आनंदा, नानक नाम सिमरत सुख पावे, निंदक मुख काला होई जावे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, अंधा होता है। वह मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो अपने ही कर्मों से अपना कितना नुकसान कर रहा है। वो अंधा इसलिए है क्योंकि उसे अपने अंदर की बुराइयां तो दिखती नहीं है, लेकिन वो दूसरों के दोषों को बड़ा करके देखता है। तो वे आगे कहते हैं कि निंदा करके उसे कभी सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। निंदा, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता जो भरी है, तो उससे हमेशा मन मेला ही होता है। ये भावनाएं इंसान के मन को जलाती रहती हैं। निंदक को क्षणिक संतुष्टि तो मिल जाती है, पर सच्ची शांति और खुशी वो कभी नहीं मिल सकती। तो गुरु नानक देव जी महाराज निंदा से बचने का रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से सच्चा सुख मिलता है। जब आप ईश्वर के नाम में लीन होते हैं तो आपके मन में निंदा, द्वेष ऐसी चीज़ों के लिए फिर कोई जगह नहीं बचती। आपका मन शुद्ध हो जाता है। फिर अंत में वे कहते हैं कि निंदक का मुंह काला हो जाता है, मतलब निंदा करने वाला व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, उसे बदनामी मिलती है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। निंदा करके वो खुद ही अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शांति को दांव पर लगा देता है। तो देखिए हमारे संत महात्माओं ने निंदा को कितने अलग अलग तरीकों से देखा है। कबीर साहब जहां उसे एक आत्म सुधार का मौका मानते हैं, वहीं दूसरे संत इसे एक नीच कर्म मानते हैं, भक्ति में बाधा मानते हैं और स्वयं को हानि पहुंचाने वाला बताते हैं। तो जैसे अन्य संतों के निंदा से संबंधित वचनों पर हमने चर्चा की, तो अब आइए हम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस विषय में क्या फरमाया है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बड़े ही गौर से आप सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने निंदा आलोचना से दूर रहने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने फरमाया कि निंदा और आलोचना से आपको बचना है। कितने प्रकार के नरक हैं, उनमें जाना पड़ता है, इसलिए निंदा आलोचना से आप बचिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग निंदा आलोचना करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरा कहना मान लीजिए। मैं अपील करता हूँ
मेरी अपील में कुछ राज जरूर है, और लोगों को भी कह दें कि निंदा करना बंद कर दें। तो ये केवल एक उपदेश नहीं है, बल्कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक करुण और हृदय से निकली हुई अपील है। वे चाहते हैं कि हम सब लोग निंदा और आलोचना करना तुरंत बंद कर दें। तो जब कोई संत महापुरुष इतनी गंभीरता से अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा कहना मान लीजिए, तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। ये राज निंदा से होने वाले उन गहरे और अनदेखे नुकसानों की ओर इशारा करता है, जो हमारी आत्मा को गिराते हैं और हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि निंदा से विरक्त हो जाओ, निंदा मत करो। विरक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ का अर्थ है कि निंदा से पूरी तरह से अपना मन हटा लो, उसमें कोई तरह की रुचि ही मत रखो। ऐसे एक जगह स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, जैसे कबीर साहब ने कहा। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे किसी की कोई बुराई नहीं करनी। बुराई करोगे तो तुम गंदे हो जाओगे और विचलित हो जाओगे, तुम भजन नहीं कर पाओगे। तो ये स्वामी जी महाराज के वचन हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे शरीर पर गंदगी लगती है, वैसे ही निंदा से मन मैला हो जाता है। इसके साथ ही आपका मन विचलित हो जाएगा, अशांत रहेगा, स्थिर नहीं रह पाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप कभी भी सच्चे मन से भजन नहीं कर पाएंगे। भजन के लिए मन की एकाग्रता और पवित्रता होना अनिवार्य है, और निंदा इन दोनों को ही नष्ट कर देती है। निंदा में लिप्त मन कभी भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। तो इन वचनों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज साफ संदेश देते हैं कि निंदा करना हमारे मन को मैला और अशांत कर देता है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक साधना से भटक जाते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार बिना पानी और साबुन के भी मन को निर्मल रखा जा सकता है, उसी प्रकार निंदा का त्याग करके हम अपने स्वभाव को शुद्ध रख सकते हैं। उन्होंने स्वयं कभी किसी की बुराई न करने का ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपने हमारे शब्दों से किसी भी देवी देवता की बुराई नहीं सुनी, ऊपर से नीचे तक किसी की बुराई नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग में भी आपने कई बार सुना होगा, जब कभी भी सत्संग स्वामी जी महाराज कर चुके होते, तो उसके बाद में स्वामी जी महाराज अधिकतर सत्संग में अंत में ये बात जरूर पूछते प्रेमियों से कि अच्छा प्रेमियों, ये बताओ कि हमने किसी की निंदा की, किसी की आलोचना की, किसी अधिकारी की निंदा की, किसी कर्मचारी की निंदा की, प्रशासन की निंदा की, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कहा, किसी की बुराई की, किसी राजनेता के लिए कुछ कहा, किसी समाज विशेष के लिए कुछ कहा? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमेशा ये बात सत्संग में कई बार प्रेमियों से पूछी है। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज प्रेमियों को एक मैसेज हमेशा देते रहते थे कि निंदा आलोचना किसी की भी हमें नहीं करनी है। निंदा आलोचना से हमेशा बचना है। उनके किसी भी प्रवचन में आपको कभी किसी देवी देवता की, किसी धर्म की या किसी भी व्यक्ति की निंदा या बुराई आपको सुनने को नहीं मिलेगी। महापुरुषों का अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को संदेश देने का अपना एक तरीका होता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि निंदा और आलोचना किसी की मत करो। क्यों अपने ऊपर उसके पाप कर्मों को लादते हो? निंदा न इनकी न उनकी, न राजपाट की, और आलोचनाओं से दूर रहो। तो इसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा है कि महापुरुषों की निंदा करने से बार बार नरक जाना पड़ता है। कितने जीव नरकों में चले गए और वहाँ मार खा रहे हैं। वहाँ कितने युग बीत गए और अब भी पड़े हुए हैं। तो अब तक तो थी बात साधारण जीवों की निंदा करने के बारे में, अब यहाँ बात हो रही है संतों महात्माओं की निंदा करने के विषय में। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जिस देश में महात्माओं की निंदा होती है वो देश शमशान भूमि है।
स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो लोग बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं और संतों महात्माओं से शत्रुता करते हैं तो वे स्वयं तो डूबते ही हैं, सारे परिवार को डुबा देते हैं। नानक साहब ने कहा है कि संत की निंदा नान का फिर नरके जाए, मतलब कि संतों की निंदा करने वाले बार बार नरकों में भेजे जाते हैं। तो साथियों, संतों की निंदा हमसे भूलकर भी कभी न हो जाए, इसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। कहीं अनजाने में ही कोई काम, कोई ऐसा अपराध हम न कर बैठें जिसकी कोई क्षमा ही न हो पाए और हम नरकों में चले जाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है कि न दूसरों की निंदा करो और न निंदा सुनो। कोई किसी की शिकायत करता हो तो वहां मत बैठो, वहां आप मत बैठो। तो इसलिए निंदा से बचें, और यदि कोई आपकी निंदा करे तो उसे आप आत्म मंथन का अवसर समझिए, लेकिन अपनी एनर्जी दूसरों की बुराई करने में कभी मत लगाइए, क्योंकि अंत में निंदा करने वाला खुद ही अपना नुकसान करता है, और निंदा सुनने वाला यदि सही हो तो खुद को बेहतर बना सकता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके शब्द आपकी शक्ति हैं, उनका उपयोग किसी को गिराने में नहीं बल्कि खुद को और दूसरों को ऊपर उठाने में कीजिए। इसी विषय में चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।